हे बॉयज, आप लोग कैसे हो। द मोस्ट पावरफुल ब्रदर इन लॉ इन हिस्ट्री के पिछले एपिसोड में देखा था, जो यहाँ पे मैनकेट के पास एक बहरूपिया लड़की आई थी और मैनकेट को पता चल गया था, इसलिए उसने यहाँ पे बांध दिया था। पर तभी यहाँ पे लू इंग और उसके फादर आ गए थे और फिर मैनकेट को बाद में पता चला था कि वो यहाँ पे उसकी सिस्टर इन लॉ है। और वो देखने के बाद वो पूरा यहाँ पे सदमे में चला गया था और अपने मन में सोच रहा था अब यहाँ पे आगे मेरा क्या होगा और मैं यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे क्या जवाब दूंगा। और अब आगे और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे मैन हॉल में लाया जाता है और उसके सामने लिंग इंग के फादर और उसकी मदर बैठी होती है और साथ में उसकी सिस्टर इन लॉ भी होती है। और उन लोगों को देखने के बाद मैन कैरेक्टर पूरे सदमे में होता है और अपने मन में सोचता है अब यहाँ पे मेरा क्या होगा। और तभी जो यहाँ पे लिंग इंग के जो फादर होते हैं वो कहते हैं क्या तुमने सच में से कचरे बंदे को यहाँ पे चूज किया। तो वो सुनने के बाद जो लिंग इंग होती है वो कहती है कि फादर आपको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है। मुझे लगता है कि उसमें यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पहले तो आप उसके साथ बात तो कर लीजिए। पर यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे चुप हो जाओ और तुमको यहाँ पे उसकी तरफदारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके लिए तुमको यहाँ पे बोलने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे जो लिंग इंग होती है वो कहते हैं कि मुझे लगता है तैंगलिंग उसने यहाँ पे कुछ गलती से मिस्टेक कर दी है। और फिर मैनकट अपने मन में सोचता है अब मैं इसको यहाँ पे क्या बोलूँ और फिर यहाँ पे कुछ बोलने का ट्राई करता है। पर तभी जो यहाँ पे मैनकट के सिस्टर इन लॉ होती है वो अपने डैडी के पास चली जाती है और कहती इसमें सारी मेरी गलती है, मैं उसके साथ प्रैंक करना चाहती थी। और कहती कि मैं उसके सामने यहाँ पे लू इंग बन के गई थी और मैं चेक करना चाहती थी कि वो बंदा यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा है। तो वो सुनने के बाद जो लू इंग होती वो कहती तो उसने यहाँ पे क्या मेरे बारे में सोचा। तो वो सुनने के बाद जो उसकी छोटी बहन होती वो कहती कि या मुझे यहाँ पे पता चल गया कि तुम और यहाँ पे तेंगयुंग तुम्हारे कैसा रिलेशनशिप है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है। और वो कहते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। और वो सुनने के बाद जो लू इंग होती है वो भी शर्माने लगती है और कहती है अब यहाँ पे इतनी तारीफ भी मत करो। और सच में यहाँ पे तेंगयुंग काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो कहती है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा कर रही हो, अब तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। और जोर से अपना हाथ टेबल पे पटकते और उसकी वजह से जो टेबल है उसमें उनका हाथ छप जाता है। और तभी जहाँ पे उसकी मदर होती है वो कहती है अगर यहाँ पे मेरी बेटी ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पे तेंग इंग से शादी करेगी तो हम इसमें पे क्या कर सकते। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लू इंग होती वो कहती है हाँ मदर, मैंने यहाँ पे अपना माइंड पहले से ही बना के रखा है और मैं यहाँ पे तेंगी को कोई बचाना नहीं चाहती, पर मैं सच में उसके साथ शादी करना चाहती हूँ और मैं उसको सच में बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। और मैनकेट उसको सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। पर तभी जो यहाँ पे लो इनकी छोटी बहन होती है वो कहती कि सिस्टर पर मुझे यहाँ पे डर है कि वो यहाँ पे मेरा ब्रदर इन लॉ नहीं बन पाएगा। तो वो सुनने के बाद जो मैनकेट होता है वो कहता है कि मिस्किन आपसे यहाँ पे उसका कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे लू इनकी छोटी बहन होती है वो लेटर निकालते हुए कहती है कि जो यहाँ पे गोल्डन सिटी के वो यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल लेके आए थे मेरी बहन के लिए और यहाँ पे जो लेटर उसको रख देती है। और जो मैनकेट उस लेटर को पढ़ने लगता है और यहाँ पे जो लिंग की छोटी बहन होती है वो कहती है कि ये लेटर यहाँ पे जिम फैमिली से आए हैं और वो फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पे मैरिज प्रपोजल पॉलिसी को यूज करके मार्शल आर्ट शॉर्ट सेट को पूरा फॉलो करना चाहते हैं। और यहाँ पे लुइंग के फादर होते वो कहते कि जो यहाँ पे ट्रू मार्शल आर्ट सेक्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो पहले से ही हमारा दुश्मन रह चुका है। और यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है वो कहते कि हस्बैंड यहाँ पे जो नई पॉलिसी उसके हिसाब से यहाँ पर जो मार्शल आर्ट सेक्ट है उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो सुनने के बाद जो लू के फादर होते हैं वो कहते अब तुम ऐसा मुझे मत कहना कि जो मेरी डॉटर है उस एनिमल से शादी करेगी और जैम फैमिली में चली जाएगी। तो वो सुनने के बाद जो उसकी मॉम होती है वो कहती कि हस्बैंड मैं यहाँ पे मेरी बेटी का सेक्रीफाइस करना नहीं चाहती। पर तभी यहाँ पे लुइंग की छोटी बहन होती है वो कहती है पर डैड पास यहाँ पे एक रास्ता है और यहाँ पे ट्रू मार्शल आर्ट सेक्ट को बचाया जा सकता है, पर उन लोगों को यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा। और मैनकेट की तरफ देखने लगती और जो मैनकेट होता है वो कहता कि मिस क्यून अगर यहाँ पे कोई आपके पास रास्ता था मुझे बता सकती है और मैं उस रास्ते को बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। और यहाँ पे लुइंग की छोटी बहन को वही चाहिए था। और फिर यहाँ पे कहती अगर तुम यहाँ पे मेरे सिस्टर के साथ ऐसा कुछ करोगे इससे वो यहाँ पे देखने के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे मेरे सिस्टर को बिल्कुल भी लेके नहीं जाएगी। और जो मैनकेट काफी ज्यादा हरामी होता है और यहाँ पे कुछ दूसरा ही सोचने लगता है और आप उसकी शक्ल देख के सोच सकते हो यहाँ पे क्या सोच रहा होता है। और उसको देखने के बाद जो यहाँ पे लू इंग होती बहुत ज्यादा शर्माने लगती और कहती है कि छोटी बहन तुम यहाँ पे क्या बात कर रही हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग बात है और तुम ऐसा सबके सामने क्यों कर रही हो। और फिर यहाँ पे जो लुइंग की छोटी बहन होती है वो मैनकेट से कह दी यहाँ पे उसके बारे में तुम क्या सोचते हो।
और मैं यहाँ पे मैरिज की बात कर रही हूँ। और वो सुनने के बाद जो लुइंग की मोम होती है वो कहती क्या मैरिज, हमारे पास एक ही रास्ता है इससे यहाँ पे पीछा छुड़ाने का, पर उससे हमारे जो सेक्ट है यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा बन सकता है और फ्यूचर में हमारा जो सेक्ट है वो टारगेट बन सकता है। अगर हमने इन दोनों को यहाँ पे मैरिज करने दी है तो यहाँ पे जैन फैमिली पे अटैक भी कर सकती है। हमारा जो ट्रू मार्शल आर्ट सेक है उनका जो फाउंडेशन है वो भी यहाँ पे वेनिश हो सकता है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंग यांग होती है वो कहते कि मदर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने यहाँ पे मेरी मैजिक सील को अवेक कर दिया है, अब हमको यहाँ पे जिम फैमिली से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लुयांग के फादर अपने मन में सोचते कि जिंग फैमिली इतनी ज्यादा भी डरावनी नहीं है, और उसके पीछे जो यहाँ पे बंदा है वो यहाँ पे सारी चीजों को संभालता है और वही बंदा काफी ज्यादा डरावना है। पर जो मैन कैरेक्टर लुयांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता कि अंकल क्यों, मुझे पता कि बहुत ज्यादा डेंजरस है पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं फ्यूचर में किसी को भी यहाँ पे लुइंग को परेशान करने नहीं दूंगा और हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा। तो वो सुनने के बाद जो लुइंग की मोम होती है वो कहते कि हस्बैंड यहाँ पे दोनों बच्चे यहाँ पे एग्री हो चुके, तो हम इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और चलो हम यहाँ पे एग्री हो जाते और फटाफट उनकी शादी करा देते और यहाँ पे जिम फैमिली उसका यहाँ पे जो रिश्ता है उसको तोड़ देते और इस बात को यहीं पे खत्म कर देते। पर यहाँ पे लुइंग की छोटी बहन होती है वो कहते कि मॉम हम ऐसा नहीं कर सकते, और कल हमने यहाँ पे उनसे कहा था कि जो मेरी एल्डर सिस्टर है उससे अभी तक शादी नहीं की, और आप इस आदमी को यहाँ पे मेरा ब्रदर इन लॉ बनाना चाहते तो पहले इसको यहाँ पे सारी कंपटीशन को सरपास करना पड़ेगा और ऊपर से उसको यहाँ पे हमारी फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। और वो सुनने के बाद जो लुइंग की मॉम है उसकी छोटी बहन को बहुत खींच के चाटा मार देती है और कहती तुम यहाँ पे कौन से नॉनसेंस से बातें कर रही हो, जो यहाँ पे मिस्टर टेंग है हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को यहाँ पे ऑफर कर रहे लुइंग की सेफ्टी के लिए, और तुम अभी भी ऐसा चाहती हो वो हमारी फैमिली में शादी करे, और तुमने यहाँ पे क्या मिस्टर टेंग से लिया है। और कहता है कि आंटी अगर मैं यहाँ पे लू इनसे शादी करूँगा उसका मतलब मैं आपकी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। और यहाँ पे जो लुइंग होती है वो कहती कि टेंग मैं यहाँ पे तुम्हारी बातों पे एग्री करती हूँ। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि सेकंड मिस आप यहाँ पे क्यू फैमिली को और ट्रू मार्शल आर्ट्स को एक सिल की तरह यूज कर रही है, पर आप यहाँ पे एक चीज भूल रही है। तो वो सुनने के बाद जो लुयांग की छोटी बहन होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे क्या भूल रही है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि तुमको कभी भी अपनी बहन है उसकी यहाँ पे खुशियां नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पे ट्रू मार्शल आर्ट्स स्वॉर्ड को यहाँ पे सिक्योर करना चाहती हो। और कहता है कि मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के कंपटीशन में पार्ट लूंगा और मैं सबको बता दूंगा कि जो लो इंग है उसने यहाँ पे कोई गलत आदमी को नहीं चुना, और मैं बाकी सारे लोगों को साफ शब्दों में बता दूंगा कि मैं यहाँ पे लुइंग से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए यहाँ पे किसी को भी मार सकता हूँ। मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में सबको हरा के बता दूंगा कि जो लुइंग है यहाँ पे मेरी और कोई उसको यहाँ पे टच भी नहीं कर पाएगा। और अब आगे तो वो सुनने के बाद जो लुइंग के फादर होते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पे मेरी बेटी उसने यहाँ पे कोई गलत आदमी को नहीं चुना। और यहाँ पे जो लुइंग की मोम होती वो कहती कि मिस्टर टेंग आप तो यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, और यहाँ पे जो मेरी बेटी वो भी काफी अच्छी है। पर यहाँ पे जो लुइंग की छोटी बहन होती है वो कहती है कि सिस्टर मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, तुम यहाँ पे इस कम की बात मत सुनो, तुमको यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सुनने के बाद जो लुइंग होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी मैं उसको यहाँ पे किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रही। और वो सुनने के बाद जो लुइंग की छोटी बहन रोती हुए चली जाती है और कहती है मैं इस बंदे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। और फिर यहाँ पे जो लुइंग की मॉम होती है वो कहते कि चलो ठीक है और तुम दोनों को यहाँ पे कल शादी करनी और कल कंपटीशन में पार्ट भी लेना है, तो तुम दोनों जाओ और फटाफट से आराम कर लो। और फिर हमको रात में दिखाया जाता है कि जो लुइंग की बहन होती है और मैन का छोटा सा पुतला बनाई होती है और उसको सुई चुपाते हुए कहती कि स्टूपिड मैन मैं तुमको यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी पर मैंने उल्टा में तुम्हारी मदद कर दी और इस बार मैं तो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, और अपना मुंह फुला लेती है। और फिर अचानक से उसको एक आइडिया आता है और कहती है कि हाँ मुझे पता कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, और अब ब्रदर इन लॉ अब तुम इससे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भाग पाओगे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डेविल स्माइल देती है। और फिर हमको नेक्स्ट दिन में मार्शल आर्ट फॉरबिडन एरिया दिखाया जाता है और यहाँ पे दो लोग कहीं जा रहे होते और उसमें से एक बंदा कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो और हमको यहाँ पे सेक्रेटरी में क्या करने के लिए भेजा है, और वो तो यहाँ पे मैरिज कंपटीशन है और वो तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल कंपटीशन नहीं है। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मास्टर ने यहाँ पे कुछ कहा होगा तो उसका यहाँ पे मतलब होगा और हमको यहाँ पे सिर्फ मास्टर का ऑर्डर फॉलो करने। ऐसा हो सकता है कि जो जैम फैमिली उसमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हो पर हम उन लोगों को आसानी से खत्म कर देंगे। और फिर दूसरी साइड जो बंदा होता है वो कहता है जो यहाँ पे क्वीन फैमिली की फर्स्ट डॉटर यहाँ पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और एक एंजल की तरह दिखती है और उससे शादी करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जीनियस आने वाले,
और यहाँ पे जो बंदा होता है अपने मन में सोचता है मुझे कुछ की कर पे और कंपटीशन को जीतना पड़ेगा। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि जो यहाँ पे किन फैमिली की फर्स्ट मिस है उसने यहाँ पे जो अपनी स्पिरिट उसको अवेक कर लिया और वो यहाँ पे हेवनली ग्रेड की स्पिरिट है और तुम यहाँ पे मिस क्वीन से शादी कर लोगे तो जो यहाँ पे ट्रू मार्शल आर्ट शॉर्ट सेलेक्ट है वो भी तुम्हारा हो जाएगा। तो वो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तो अच्छा ऐसी बात है तो हमारा यहाँ पे कोई भी चांस नहीं बनेगा। तो वो सुनने के बाद जो मोटा बंदा होता है वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सोचते हो मैं उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं आसानी से सबको हरा लूंगा। और जो मैन कैटर दूर से सारी बातों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है काफी सारे लोग यहाँ पे मेरे वाइफ के पीछे पड़े पर अब मुझे मत कहना कि मैं इतना ज्यादा रूथलेस हूँ। और फिर यहाँ पे कहीं से एक मिरर निकाल देता है और कहता है कि जो मिरर है मेरी वाइफ ने दिया था और यहाँ पे जो मिरर है किसी को बिना पता चले जो उसकी स्पिरिट उसको दिखा सकता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर इस मिरर के बारे में जो बुक लिखी होती है उसको पढ़ने लगता है और फिर उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उसके यहाँ पे स्पिरिट दिखाई जाती है और यहाँ पे एक बंदे की स्पिरिट हैमर होती है, एक बंदे की वीड होती है और एक बंदे की खाना होती है। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है इन लोगों को तो यहाँ पे फालतू की स्पिरिट है। फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे कुछ देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर मैन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसकी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ वो भी यहाँ पे आई है। और फिर यहाँ पे जो दूसरी साइड जो पिंगिंग की बहन होती है वो भी आई होती है और वो यहाँ पे एक जगह पे छुपी होती है और अपने मन में कहती है कि मैं फटाफट से इन लोगों को खत्म कर दूंगी। यहाँ पे त्यांगुन उसको भी मैं दूर कर दूंगी जो यहाँ पे मेरी सिस्टर सिर्फ मेरी अकेले की है और कोई भी मेरे सिस्टर को यहाँ पे लेके नहीं जा पाएगा। और पीछे से कोई बंदा उस पर नजर रख रहा होता है और फिर तभी उसको यहाँ पे कोई पीछे से देख रहा होता है और जैसे ही वो आगे जाती है पीछे से जो बंदा वो निकल पे उस पर अटैक कर देता है और उसकी वजह से जो यहाँ पे लुइंग की छोटी बहन होती है यहाँ पे बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि हे ब्यूटीफुल बॉय तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उस बंदे को यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे क्वीनिंग छोटी बहन है और वो यहाँ पे लुइंग की छोटी बहन अपने मन में सोचती है कि मैं मेरी बॉडी को यहाँ पे मूव नहीं कर पा रही, अब यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपने पास जाते हुए कहता है बेबी तुमको इतना ज्यादा हिलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक यहाँ पे मेरा पॉइजन तुम पे यहाँ पे तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी और भाग भी नहीं पाओगी। आज तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला और तुमको मैं पेट बना के रखूंगा। तो वो सुनने के बाद जो लोइंग की छोटी बहन होती वो कहती तुम यहाँ पे मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तो वो सुनने के जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे लुइंग की छोटी बहन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है पर यहाँ पे जो बंदा उसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कहता है तुमको जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, यहाँ पे कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। और यहाँ पे जो लुइंग की छोटी बहन होती है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो और यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगती है पर वो बंदा यहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता। पर तभी यहाँ पे से कहीं से किसी का पैर आता है और जो बंदा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो देखने के बाद जो लुइंग की बहन है वो एकदम शांत हो जाती है। और अब उसके सामने यहाँ पे हमारा मैन कैरेक्टर खड़ा होता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर से मार खाने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि बास्टर्ड तुम मेरे सामने क्या करे, तुमने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है शीशांग हम तो यहाँ पे काफी लंबे समय बाद मिले। और उसको देखते हुए जो बंदा होता है वो कहता है अब तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको यहाँ पे एडवाइस दे रहा हूँ अपने काम से मतलब रखो। और भले तुमने अपनी जो ट्रू मार्शल आर्ट स्पिरिट उसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया पर तुम यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे, तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है मेरे सामने रवि से और उसके लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अरे परवट तुम्हारे में ज्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ पे मुझे हरा के भी दिखाओ। और फिर जो मैन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है और कहता है मैं तुमको एकदम आसानी से हरा लूंगा। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है तो तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो आराम से यहाँ पे मरो, अब यहाँ पे तुमको कोई भी नहीं बचा सकता है। और अपनी जो ट्रू मार्शल आर्ट स्पिरिट उसका एक्टिव कर देता है। यहाँ पे जो उसकी बंदे की जो स्पिरिट होती है एकदम डार्कनेस से भरी होती है और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। पर यहाँ पे जो लुइंग की छोटी बहन होती है वो कहती है तुम यहाँ पे अपना ध्यान रखो, यहाँ पे जो उसकी मार्शल आर्ट स्पिरिट है उसकी वजह से यहाँ पे इनविजिबल हो सकता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है चिल्लाते हुए कहता है कि इडियट तुम यहाँ पे चुप हो जाओ, मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है और मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। और वो सुनने के बाद जो लुइंग की बहन है अपना मुंह फुला लेती है और काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रही होती है। और फिर जो बंदा होता है मैन कैरेक्टर पीछे से अटैक करता है। और यारो जो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अब आगे देखेंगे जो मैन कैरेक्टर वो अटैक को डॉज कर पाता या नहीं। तब तक गुड बाय और सायोनारा।